असदुल्ला, कई आपके मैंने वीडियोस और क्लिप्स सब देख रहा हूं, मॉनिटर हम कर रहे हैं क्या सूरत हाल है, आपने जिस तरह डिपिक्ट किया। एक वीडियो ने तो मुझे हिला कर रख दिया पूरे पाकिस्तान को, कि जहां आप भी उससे बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, लोग बच गए, वो अपने भांजों का, भतीजों का, बहन भाइयों को बता रहे बच गए। तो उसने कहा आपके बच्चे, जब आपने कहा आपके बच्चे, उन्होंने कहा जी कोई नहीं बचा। तो आप हैरान हो गए कि ये क्या, यानी वो शख्स सख्ते में था, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया हमारे साथ, सारी दुनिया उसकी लुट गई, उसका कोई बचा ही नहीं। यानी एक एक कहानी इतनी हौलनाक है, इतनी खौफनाक है कि बताते हुए इंसान तड़प जाता है। आपने दो बातें की, एक तो जानवरों के हवाले से और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि एक शख्स की बात आप कर रहे हैं जैसे मैं हक्का बक्का रह गया उसकी बात सुन के। देखें, आमतौर पे गांव देहात में कल्चर होता है कि जब आपका कोई करीबी मर जाता है तो अगले कई दिन तक लोग आपके घर आते रहते हैं, अफसोस करने के लिए आते हैं। हम जानते हैं कि वहां पर सोएम होता है, फिर साता होता है, फिर 40वां होता है, और लोग जो है वो तांता बंधा रहता है अफसोस करने के लिए आने वालों का। और शहर से ज्यादा ये रिवायत अभी भी गांव देहातों में ये रिवायत ज्यादा मजबूत है, अफसोस करने के लिए आना एहतमाम के साथ और ये सब चीजें। वहां पर मुझे कई ऐसे लोग मिले कि जिसको के अजीज को मरे हुए का दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, और वो ऐसा लगता था कि शायद भूल भाल के अब अगले चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहा है। यानी इतना नॉर्मल लग रहा था एक आदमी अपनी जिंदगी में कि ऐसा लग रहा था कि उसके लिए आप एक करीबी शख्स की मौत से बड़े बड़े पहाड़ उसके सामने खड़े हैं। जिस स्पेसिफिक आदमी की आप बात कर रहे हैं उसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसकी कश्ती का हादसा उनके साथ हुआ, और कश्ती के हादसे में जो है वो उसके कई अपनी फैमिली के लोग मर गए। और उस वक्त जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसकी 5 लाशें कम से कम अभी तलाश जिनकी बाकी थी, और वो तलाश नहीं किए जा रहे थे, यानी 5 लाशें भी मिली नहीं थी। वो ऐसी कैफियत में मुझसे बात कर रहा था और मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान यानी गमज़दा भी हो गया। दूसरी बात आपने जो जानवरों की है कि एक इंसान की कुल मता जो है वो भैंसें होती हैं या उसके माल होता है। आप देखें ना, मवेशियों को देहात में माल कहा जाता है जी। और मुझे ये लगता है कि जो लोग मर रहे हैं वो भी अपने माल के लिए मर रहे हैं। यानी उनके लिए आसान था, अगर उनके पास माल ना होता, मवेशी ना होते, तो वो शायद पहले बाहर आ चुके होते। वो दरअसल वहां रुके हैं सैलाबज़दा इलाकों में, या जहां सैलाब का डर था वो रुके हैं तो इसलिए कि उनके जानवर थे पीछे, वो उनको छोड़कर आ नहीं सकते थे। अपनी फैमिली बेचकर लोगों ने पहले मूव करवा दी थी, लेकिन 2-3 लोग पीछे रह गए थे कि जानवरों के लिए उनको खाना चारा। लेकिन फिर वो वक्त आया कि जब पानी सर से ऊंचा हो गया, उनको लगा कि जानवर तो छोड़, अपनी जिंदगी अब रिस्क में पड़ गई है। तब उन्होंने भागदौड़ शुरू की। जब वो निकलने लगे, ऐसी ऐसी कहानियां मेरे सामने आई हैं जलालपुर पीरवाला में कि उन्हें घेर लिया पानी, सैलाबी पानी ने, तो उसमें से कुछ कोई दरख्त पे चढ़ गया, कोई खंबे पे चढ़ गया, और खंबे और दरख्त पे चढ़ के वो फिर मदद के मुंतजिर हो गए। उनके पास फोन था, वो अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे कि मैं फलां गांव में फलां इलाके में दरख्त पे चढ़ा हूं और टीम भेजो। लेकिन मसला यह है कि जो रेस्क्यू एहलकार है, एक तो उसकी पूरी जाहिर है रेस्क्यू की का जो एक निजाम है वो बहुत ही पुअर तरीके से चल रहा है। लेकिन जो चल भी रहा है वो कुर्बो जवार के इलाकों में 2 किलोमीटर पे आप चले जाएंगे, 4 किलोमीटर तक चले जाएंगे, लोग 20-20 किलोमीटर दूर पानी के अंदर फंसे हुए हैं, 25 किलोमीटर दूर पानी के अंदर फंसे हुए हैं। अब एक कश्ती को 20-25 किलोमीटर दूर जाने के लिए बहुत वक्त लगता है, यानी दिन में फिर वो 1-2 चक्कर ही लगाएगी। तो इनकी तरजीह ये है कि करीबी इलाकों में अपना पहले रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। और वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी, मैं बस एक जुमला कहूंगा कि वो भी गैर सरकारी तंजीमें कर रही हैं अपनी मुख्तसर बिसात के मुताबिक, या फिर वो प्राइवेट कश्तियों वाले चल रहे हैं जो कर रहे हैं, जो पैसे लेकर लोगों को निकाल रहे हैं। सरकार मुझे ना होने के बराबर दिखाई दी।